पहला चैप्टर है तुम्हारा समुच्च का। तो आज पढ़ेंगे समुच्च के बारे में। तो समुच्च होता क्या है? समुच्च है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं ना। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब है कि कोई वस्तु उस अमुक संग्रह में आती है या नहीं आती है ना। तो सुपरिभाषित का हो गया मतलब कि कोई भी वस्तु उस समुच्च में के अंतर्गत आती है या नहीं आती है ना। तो वो कहलाता है सुपरिभाषित। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे हम? समुच्च। जैसे लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों का जो संग्रह होता है वो भी क्या कहलाएगा? एक समुच्च कहलाता है। या वास्तविक संख्याओं का जो समुच्च होता है ना, वो भी क्या कहलाएगा? समुच्च कहलाएगा। ऐसे प्राकृत संख्याओं का समुच्च है ना। तो जैसे n क्या होती है? प्राकृत संख्याओं का समुच्च। प्राकृत संख्याओं का समुच्च ये क्या होगा? एक समुच्च होगा। इसमें क्या आएंगी? प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1 से और अनंत तक, 4 इस तरह से है ना। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं का समुच्च W से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्याओं का समुच्च ये कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर दिए और अनंत तक चलती हैं। 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक है ना। ऐसे होती है पूर्णांक I या Z से व्यक्त करते हैं इनको। I या Z से भी रखते हैं इनको, है पूर्णांक संख्याओं का समुच्च। इसमें कौन सी होती हैं? मान इसमें भी अनंत तक होती हैं, प्लस में भी अनंत तक होती हैं और 0 भी सम्मिलित होता है। इस तरह से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये भी अनंत। तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक है ना। वास्तविक संख्याओं का समुच्च क्या होता है? परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह। इसको R से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्च क्या होता है? इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है ना। ये क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का समूह है ना। तो इसमें इसको अपन क्रमित योग के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनमें कोई क्रम निर्धारण नहीं होता है, कुछ भी हो सकती हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये कहलाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्च। ऐसे ही परिमेय संख्याओं को Q से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो।
जो वे संख्या जो P बटे Q और Q इज नॉट इजिकल टू 0 के रूप में हो, है ना, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो इस तरह से वस्तुओं का या संख्याओं का जो संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाता है ना। तो अब समुच्चय निरूपण के हमारे पास में दो नियम हैं। दो प्रकार से हम समुच्चयों को निरूपित कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप और एक सारणीबद्ध रूप। समुच्चय का निरूपण इनको हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध कहते हैं इसको, है ना। रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में। दूसरा है नियम रूप में, है ना। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में तो क्या करते हैं, किसी भी समुच्चय के अवयवों को कॉमा लगाते हुए एक मझले कोष्ठक में लिख देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाता है ना। इसमें तो क्या करेंगे, किसी भी समुच्चय में मझले कोष्ठक में उसके अवयवों को कॉमा लगाते हुए लिख देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। दूसरा है नियम रूप। नियम रूप में उस समुच्चय के अवयवों का एक कोई विशेष गुणधर्म होता है। उस विशेष गुणधर्म को हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में x से या किसी y से या z से व्यक्त करते हैं उसको, और उसको कोलन चिन्ह या सच दैट का चिन्ह लगाते हुए उसका नियम, कोई भी सर्वनिष्ठ गुणधर्म है उसको लिख देते हैं, है ना। नियम रूप में क्या करेंगे, मझले कोष्ठक के अंदर x अर्थात x प्रदर्शित करता है, x है, कोलन चिन्ह लगा देंगे। इसको इस तरह से भी लगाते हैं या इस तरह से भी लगा देते हैं। और फिर x का उन अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म है ना, उस गुणधर्म को लिख देते हैं यहाँ पर। तो वो क्या क्या कहलाता है, उसका नियम रूप। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में कोई समुच्चय A, यहाँ 2, 4, 6, है ना, इस तरह से। तो इसको जब नियम रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A को, ये तो सारणीबद्ध रूप में है या रोस्टर रूप कहते हैं इसको। इसको जब लिखेंगे तो क्या इसमें कौन सा गुणधर्म है, सर्वनिष्ठ। कौन सी संख्या है ये, समप्राकृत संख्या। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट, इस तरह से लगा दो, या इस तरह से x सच दैट। x प्रदर्शित करता है, x एक क्या है, समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है। तो इस तरह से इसी को हम क्या लिख देंगे, नियम रूप में। ये रोस्टर रूप कहलाता है और ये नियम रूप कहलाता है ना। तो नियम रूप में उनका अभी में सभी में विशेष गुणधर्म है। कौन सी संख्या है, समप्राकृत संख्या है। तो इस तरह से रोस्टर रूप में और नियम रूप में दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है समुच्चयों को। तो ये हमारे पास में
अब एग्जाम्पल जैसे कि इसमें एक है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। इस समीकरण के हलों को किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो कैसे लिखेंगे? पहले इसके हल ज्ञात करते हैं, अर्थात x के मान ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे? प्लस का तो 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ भी x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें से पूरे में से x प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x माइनस 1 बराबर 0। तो x का एक मान तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान आ गए, एक तो आ गया माइनस 2 और यहाँ से x बराबर आ गया 1। अब इसके जो हल हैं उनको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो समुच्चय को कोई भी a b c इस तरह से कोई भी कैपिटल अक्षरों से व्यक्त कर लेते हैं। तो a बराबर क्या लिखेंगे रोस्टर रूप में? इन अवयवों को लिख देंगे कॉमा लगाते हुए। तो माइनस 2 कॉमा 1 है ना, मझले कोष्ठक में। तो ये इस समीकरण के हलों का जो समुच्चय है उसका रोस्टर रूप है ना। तो इस प्रकार से समुच्चय के रूप में लिखते हैं। अब है यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है हमें, समुच्चय x such that x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। और कैसा है? और एक्स स्क्वायर इज लेस देन है 40। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है, को रोस्टर रूप में लिखना है। लिखिए, है ना, नियम रूप में दे रखा है तुम्हें, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। धन पूर्णांक है और कैसा है? उसका वर्ग संख्या x का वर्ग 40 से कम होना चाहिए, है ना। तो जैसे समुच्चय a से व्यक्त कर लेते हैं हम इसको, है ना। x से क्या है? धन पूर्णांक है, लेकिन उसका वर्ग क्या होना चाहिए? 40 से कम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, है ना, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का जब वर्ग लिखेंगे तो 49 हो जाता है, जो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। 40 से कम होना चाहिए एक्स स्क्वायर का मान, है ना। और धन पूर्णांक की लेने तो ये हो गया अपने पास में a का मान, है ना। तो इस तरह से इसको लेकिन x लिखना है अपन को यहाँ। तो x क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? 1 2 3 4 5 और 6, है ना।
लिखना तो अपन को x ही है, लेकिन उसका वर्ग क्या हो, 40 से कम हो। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, है ना, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये 36 तक ही पहुंचेंगे। लेकिन समुच्चय में क्या लिखना है हमें, x, अर्थात x का मान क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो इस तरह से ये हो गया उसका रोस्टर रूप। तो अपने पास अगला तीसरा एग्जाम्पल है, समुच्चय A बराबर दे रखा है हमें। अब ये दे रखा है, देखो यहाँ इसमें समुच्चय A बराबर 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से अनंत तक को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसको समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, निर्माण रूप में लिखना है ना। समुच्चय निर्माण रूप या इसको नियम रूप भी कहते हैं। नियम रूप में इसमें कोई भी विशेष गुणधर्म ढूंढेंगे। तो ए को हम लिखेंगे x सच दैट। अब x क्या है, देखो यहाँ पर x क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इसका मतलब प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो x बराबर है n स्क्वायर, और n किस में से, बिलोंग्स टू n, प्राकृत संख्या है। n का मान कहाँ से है, प्राकृत संख्याओं में से। और किस तरह से, x बराबर x सच दैट x है क्या, n स्क्वायर, और n क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, है ना। तो 1 का वर्ग 1 ही है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 16, 25 तरह से। तो n स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो यह है अपने पास तीसरा एग्जाम्पल। अब है चौथा। चौथे में पूछ रहा है हमें, दे रखा है इसने समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए या नियम रूप में लिखिए, है ना। तो यहां पर देखिए अंश में तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृत संख्या है 6 तक, 1 से और 6 तक की, और हर में 1 अधिक है। तो इसको जब लिखेंगे नियम रूप में तो क्या लिखेंगे, यहाँ x सच दैट, x प्रदर्शित करता है, x है क्या है, x बराबर है, ऊपर तो प्राकृत संख्या तो n/, 1 अधिक है n+1, हर में 1 अधिक है, और n का मान कहाँ तक है, और n का मान 1 से और 6 तक है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 6। x का मान, n का मान 1 से और 6 तक है, और किस तरह से है, n का मान n/n+1, जैसे 1 लेंगे तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/1 + 1 2 आ जाएगा ये। ऐसे ही 2 लेंगे तो 2/2 + 1
3 हो जाएगा हर में, है ना। इस तरह से 3 लेंगे तो ये आ जाएगा, 4 लेंगे तो ये आएगा, 5 लेंगे तो ये आ जाएगा, 6 लेंगे तो ये आ जाएगा। 6 तक ही लेना है ना। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। अब हमें 5वें में क्या है, एग्जाम्पल 5। यहाँ बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करना है। जैसे फर्स्ट में यहाँ पर दे रखा है हमें P R I, N, C, A और L। तो इसके सामने A में क्या दे रखा है, X such that X एक धन पूर्णांक, क्या है, धन पूर्णांक है, तथा कैसा है, 18 का भाजक है ना। अर्थात 18 में उसका भाग जाना चाहिए। सेकंड में दे रखा है हमें 0, B इसके सामने हमें दे रखा है नियम रूप में या समुच्चय निर्माण रूप में X such that X एक क्या है, पूर्णांक है। और कैसा है, x² - 9 = 0। तीसरे में 1 2 3 6 9 18 है ना। इसमें C में दे रखा है यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में X such that X एक पूर्णांक है। और कैसा है, X + 1 = 0। चौथे में 3 और -3 और यहाँ D में है X such that X शब्द प्रिंसिपल CIPAL का एक अक्षर है। हमें इनका सही मिलान करना है। अर्थात ये रोस्टर रूप में है तो इसका नियम रूप या अर्थात समुच्चय निर्माण रूप कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पर PRINCAL है ना। तो प्रिंसिपल शब्द के क्या है, ये अक्षर है। तो फर्स्ट में तो क्या होगा, D। फर्स्ट का मिलान तो किससे होगा, D से। फर्स्ट का D। सेकंड में क्या होगा, 0। एक ही अवयव है 0, तो ये किस में आएगा, x = 0। यहाँ पर इसमें देखो x बराबर क्या आएगा, यहाँ x such that x एक पूर्णांक है ना। और कैसा है, x + 1 = 0 के। x + 1 = 0 नहीं है, 1 है यहाँ पर।
1 है, तब x का मान 0 आ जाएगा यहाँ से। x सच दैट एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 1, तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो x का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये सेकंड में c से है ना। थर्ड में देखो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 और 18, 18 के भाजक है, एक धन पूर्णांक है और ये 18 के भाजक है, तो इसका हो जाएगा a से। चौथे में 3 और -3 b में हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों मूल क्या आएंगे? जब पक्षांतर करेंगे तो x² बराबर 9, तो x बराबर +-3 आएगा, तो यहाँ से ये हो गया b से संबंध। तो फर्स्ट का d है, सेकंड का c है, थर्ड का a है और फोर्थ का b है। इस तरह से इनका मिलान करना है। तो ये हो गए तुम्हारे एग्जाम्पल। इसके बाद में अब चलते 1.1। इसमें हमें पहले में निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब हमें बताना है कौन से तो समुच्चय है, कौन से नहीं है। निम्न लिखित में कौन से समुच्चय है ना। तो पहले में का फर्स्ट, इसमें हमें दे रखा है जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह कर सकते हैं हम, है ना। कौन कौन से होंगे? जून, जनवरी है, जून है, जुलाई है, इस तरह से हम लिख सकते हैं सभी महीनों को। तो ये क्या है? समुच्चय है। हाँ, इसमें हाँ आ जाएगा। सेकंड में क्या दे रखा है हमें? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली कौन है कौन नहीं है, सबके मत अलग अलग हो जाएंगे। किसी को कोई प्रतिभाशाली लगेगा, किसी को कोई प्रतिभाशाली लगेगा। तो इसमें सभी का एक मत नहीं हो सकता प्रतिभाशाली में, तो इसलिए ये क्या है? समुच्चय नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? नहीं है। सब